दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हमें अपनी गन्ने की फसल में अगस्त माह के ऐसे कौन-कौन से कार्य करने चाहिए, जिससे हमारी जो गन्ने की फसल है ज़्यादा स्वस्थ चले, ज़्यादा लाभ दे और ज़्यादा उत्पादन देकर हमें उससे ज़्यादा पैसा मिल सके, ज़्यादा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कार्य हमें गन्ने की फसल में करना है अगस्त के महीने में, वो करना है। तो इस समय हमारे जो किसान भाई हैं, वो हमारी फसल में सोचते हैं कि हमारी सब पीली पड़ रही है या फिर ज़्यादा तेज़ विकास होना चाहिए, तो उसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन यूरिया का प्रयोग इस समय नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहें तो हम सरसों की खल्ली का प्रयोग हम अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो कार्य है, हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो गन्ने की फसल है, इस समय जो चल रही है, उसमें हमें जो गन्ने की जो बँधाई है, जो गन्ने की जो बड़ी फसल हो गई है, जो अगैती फसल है, उसकी बँधाई प्रारंभ करनी चाहिए। पहली बँधाई करीब 2.5 फुट पर हमें कर देनी चाहिए। इससे हमारा जो गन्ना है, वो तेज़ी से विकास करेगा, तो वो गिरने की संभावना उसमें नहीं रहेगी। और दोस्तों, तीसरा जो हमारा कार्य है, जो हमारा गन्ना पिछैती गन्ना है, उन पर हमारे किसान भाई सोच रहे हैं कि अब क्या करें? तो उस पिछैती गन्ने में यदि कोई डोज़ रह गई है खाद की, तो उसे देकर उसकी मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। मिट्टी चढ़ाने से काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी जब फसल आगे चलकर बढ़ेगी, तो वो गिर नहीं सकेगी और जो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, हमारी फसल को मिलेंगे और हमारा फसल ज़्यादा विकास करेगी। तो दोस्तों, अगला जो कार्य है, वो हमारे जो गन्ने की फसल में है, जो हमारे किसान भाई इस समय लंबे समय से कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है और इस समय लास्ट कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट कीटनाशक में जो प्रयोग कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया जो कीटनाशक इस समय का होता है, जो लंबे समय तक काम आता है, वो होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल अर्थात कोराजेन। और कोराजेन कई कंपनियों की आ रही है। आप टेक्निकल याद रखिए, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। इसका प्रयोग करने से हमारी जो फसल है, लंबे समय तक कीटों से बची रहेगी। इसके साथ हम इसमें जो प्रयोग कर सकते हैं, जो लेम्डासाइलोथ्रिन होता है, इसका साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये बने-बनाए कॉम्बिनेशन भी आजकल बाज़ार में आते हैं, उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ इसमें हम मिलाकर एक फंगिसाइड प्रयोग करते हैं। फंगिसाइड में हम थायोफिनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर जो कार्बनडाज़िम प्लस मैनकोजेब आता है, जिसे हमारे किसान भाई अधिकतर साफ के नाम से जानते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर लिया, नहीं तो हमारे खेत में किसी प्रकार का कीट आएगा और ना ही हमारी फसल में जो फंगस के रोग हैं, जैसे पोका हुइंग है और भी कई रोग आते हैं, वो नहीं आएँगे और हमारी फसल स्वस्थ चलती रहेगी और ज़्यादा उत्पादन दे सकेगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारे जो गन्ने की फसल है, उसमें जो हमें जो कार्य करना है, वो ये देखना है अगस्त के महीने में कि हमारी फसल में जो जल भराव नहीं। कुछ खेत ज़्यादा नीचे होते हैं, उनमें तो हमें मजबूरी होती है, लेकिन जिनमें जल निकास की संभावना है, जल निकास की व्यवस्था है, उनमें जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा पानी हमारे खेत में ना भरे और हमारी फसल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ नमस्कार।